बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा के शिकमे अतहर में आए तब भी तमाम बुत गिर गए थे, और जब आपने जन्म लिया तब भी तमाम बुत गिर पड़े। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से रवायत है कि मैं काबे में था, अचानक मैंने देखा कि काबे के बुत अपनी जगहों से गिर पड़े और सजदे की सी हालत में ज़मीन पर औंधे हो गए। साथ ही मैंने काबे की दीवार में से एक आने वाली आवाज़ सुनी कि खुदा के वो महबूब पैदा हो गए हैं जिनके हाथों गैरुल्लाह के माबूद हलाक होंगे, और वो महबूब मक्का को बुतों की परस्तिश से पाक कर देंगे, और वो लोगों को एक उस खुदा की इबादत का हुक्म देंगे जो सब कुछ जानने वाला है। कुरैश की एक जमात जिसमें वर्का बिन नौफल, जैद इब्ने अमर बिन नुफैल और अब्दुल्ला बिन जाश भी थे। ये रोज़मर्रा की तरह अपने एक ख़ास बुत के पास आए, और जिस रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस रात उस बुत को उन्होंने औंधे मुंह गिरे पाया। उन्होंने उठाकर सीधा किया मगर वो था कि दोबारा गिर गया, फिर सीधा किया मगर फिर भी गिर गया। इस पर सबको ताज्जुब हुआ और कुछ लोगों ने अशार पढ़े जिनमें बुत से उसकी खास वजह पूछी गई तो बुत के अंदर से आवाज आई, एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से तमाम मशरिको मगरब के इलाके रोशन हो गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस रात काबे में जलजला आया जो 3 दिन और 3 रात तक रहा और लर्जिश में रहा, जिसको कुरैश ने भी देखा। ये उस बात की अलामत थी कि अब खुदा का घर खुदा के लिए खाली होने का वक्त आ गया है और उनके पाक होने का वक्त आ गया है। शैतान अपनी पूरी तवील जिंदगी में सिर्फ 4 मरतबा निहायत मुसीबत और गमो अंदों से चीखा है। पहली मरतबा जब चीखा जब अल्लाह ने उसको अपनी आली बारगाह से हाँक दिया और उसको मलऊन कर दिया। दूसरी मरतबा तब चीखा जब उसको आसमान से ज़मीन पर उतारा गया। तीसरी मरतबा तब उसने गम और मुसीबत से चीखो पुकार की जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया। और चौथी मरतबा तब चीखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्म लिया तो शैतान ने सितारों को गिरते देखा, तो उसने अपने लश्कर से कहा, इस रात कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारी मेहनतों पर पानी फेर देगा। कि शैतानों को आसमान पर जाने से रोक दिया गया और उन्हें मार मार कर वहां से दफा कर दिया गया। तो शैतानों ने आकर इबलीस से माजरा जिक्र किया। इबलीस ने कहा, मालूम होता है आज दुनिया में कोई खास वाक़या पेश आया है। फिर इबलीस ने शैतानों को हुक्म दिया कि ज़मीन के तमाम इलाकों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को उठा कर लाओ। फिर इबलीस हर हर मिट्टी सूंघता रहा हत्ता कि इसने तहामा यानी मक्का सरजमीन की मिट्टी सूंघी। तो फौरन पूछा, ये कहाँ की मिट्टी है? कहा गया तहामा की। तो बोला, यहाँ कोई नई बात हुई है। पादरियों और राहबों को भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर थी। चुनाचा हजरत हसन बिन साबित से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त 7-8 साल का लड़का था और होशो हवास से था। मैंने इस ज़माने में यसरब में एक सुबह को किसी यहूदी को देखा कि वो ऊंचे टेले पर चढ़कर चीख चीख कर यहूदियों को पुकार रहा है, जिससे यहूदी लोग उसके गिर्द जमा हो गए और पूछा, तुझे क्या हो गया? उसने कहा, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और उसके साथ साथ वो आज रात आ गए हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात उस सितारे का तुलू बतौर अलामत के दर्ज था। अलगर्ज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर पूरे आलम में चहल पहल और रोशनी हो गई। हज़रत आमना ने भी बहुत सी बातें मुलाहिजा की थीं, और जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब उनके पास आए तो आमिना ने सारी खबरें उनको दी मुख्तसरन। फिर अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में ले जाकर काबा मुकद्दस गए, अल्लाह से दुआ की और उसका शुक्र बजा लाए। दोस्तों,
उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इस्लामिक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।